मेरे भाई कैसे आप लोग, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना और बिल्कुल ही बेसिक के साथ में सीखने वाले हैं। तो भाई जिस किसी को भी आज तक गुणनखंड के सवालों में समस्या रही है, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद उसको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई भी समस्या रहने वाली नहीं है। तो चलिए भाई हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और फिर जो है आपकी समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। भाई इसके हमको करने हैं गुणनखंड, इसके करने हमको गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना है भाई आपको, ये जो क्रम होता है इस क्रम में पहले आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, यानी ये जो मानक रूप होता है इस रूप में पहले क्वेश्चन लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या करना है कि ये जो लास्ट में अचर पद होगा, ये जो लास्ट में अचर पद होगा इसको क्या करना है, जो सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा उसके गुणांक से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों के चिन्हों से भी गुणा कर देना है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस। तो प्लस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद ये गुणा करने के बाद जो भी आएगा, यहाँ पर प्लस है मतलब कि इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ करके जो है 5x आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 गुणे 2, और भी फैक्टर बन जाएंगे 6 गुणे 1, और तो नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पर भाई अगर हम देखें तो 6 कम 6 गुणा करने पर 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 5 नहीं आ रहा है, मतलब इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसको देखो ज़रा, 3 दूनी 6, गुणा करेंगे 6 आ गया, और इनको जोड़ेंगे 3 और 2 को तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको मतलब ये 6 गुणे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा यार 6 गुणे 1 भी तो हो सकता है। तो जितने भी फैक्टर बने उनको बना लेना है कुछ क्वेश्चन में शुरुआत में। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को हल करते जाओगे आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा कि किसका किसका गुणा करें तो क्या आएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वो दिमाग में सेट होता रहता है। फिर तो हम क्या करेंगे भाई, 3 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके स्थान पर लिख देंगे 3x प्लस का 2x और प्लस का 6। और फिर भाई यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x प्लस का 2x और प्लस का 6, 3x प्लस का 2x प्लस का 6। यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा x, तो बचेगा इधर x बाहर गया बचेगा 3, और यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2 तो इधर बचेगा, और 2 तो यम 6 इधर बचेगा 3। अब पूरे से जो है कॉमन हो रहा है x प्लस 3, x प्लस 3, यानी x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया, बचेगा कितना, बचेगा x प्लस का 2। कितना बचेगा भाई, x प्लस का 2 बचेगा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तरीका यही लगने वाला है। सबसे पहले इस क्रम में होना चाहिए, क्रम में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये जो लास्ट में आचर पद होता है इसका गुणा करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 और प्लस का 10, 10 एकम 10 और भी कितना प्लस का आएगा, वो भी प्लस का 10 आएगा। अब हमें क्या करना है भाई, इसके फैक्टर बनाने हैं, प्लस लगा है यहाँ पर मतलब जोड़ के लाना है 7, जोड़ के कितना लाना है, जोड़ के लाना है 7। तो इसके फैक्टर बनाएंगे 5 गुणे 2 भी बन जाएगा फैक्टर, और बनेगा 10 गुणे 1, 10 गुणे 1 बनेगा, यानी 10 एकम 10 गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। हमें लाना है 7, लेकिन इनका गुणा करेंगे 10 आएगा, और जोड़ देंगे तो 7 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर देंगे 5x,
जोड़ के लाना है, प्लस का 2x प्लस 10। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद क्या करना है भाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करते हैं भाई, यहाँ माइनस है और यहाँ पर चिन्ह देख लेंगे कौन सा है। चिन्ह यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, यानी ब्रैकेट हटेगा तो कितना आ जाएगा 5x। इसी तरह से इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस का 10, और कितना हो जाएगा भाई प्लस का 10 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे x तो ये बन जाएगा x माइनस 5, इधर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5। अब पूरे से जो है x माइनस 5 कॉमन हो रहा है, और जब x माइनस 5 बाहर निकल के आ जाएगा, x माइनस 5 बाहर निकल के आ जाएगा तो ये जब इधर से बाहर जाएगा तो इधर बचेगा x, और ये इधर से हट जाएगा तो बचेगा माइनस का 2। तो ये क्वेश्चन भी भाई सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो भाई गुणनखंड करना आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भाई एक क्वेश्चन और हम लोग हल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग हल कर लेते हैं तो और भी मज़ा आ जाएगा, तो और भी मज़ा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 6 कर देता हूँ, 6x और प्लस का नहीं माइनस का 8, माइनस का कितना बनाते हैं 8 बनाएंगे, नहीं बनेगा, प्लस कर देते हैं। चलिए अब बन जाएगा। तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर भी है प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और 8 और 1 का गुणा 8। हमें क्या करना है, प्लस चिन्ह आ रहा है मतलब कि जोड़ करके कितना लाना है 6 लाना है। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर देंगे 4x प्लस का 2x और प्लस का 8। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस का 4x, माइनस और प्लस का गुणा माइनस का 2x प्लस का 8, प्लस का 8। अब क्या करेंगे भाई, इधर ध्यान से देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, बचेगा x माइनस 4, और इधर मेरे भाई माइनस का 2 कॉमन होगा तो इधर बचेगा x माइनस का 4। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, इस दोनों तरफ हमको x माइनस 4 दिख रहा है तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा दूसरे ब्रैकेट में x इधर बचेगा और इधर बचेगा माइनस का 2, कितना बचेगा इधर बचेगा माइनस का 2। तो ये चीज़ बिल्कुल आपके समझ में आ रही होगी। अगर मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड को और कम करता हूँ, स्पीड को और कम कर देता हूँ भाई, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य भाई आपको समझाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बात की बात है कि पहले आपकी समझ में आना चाहिए कि क्या मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है और आपको कैसे समझना है। तो भाई अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि हो सकता है मैंने स्पीड में बता दिया हो, आपको स्पीड में हो सकता है बता दिया हो, लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर पूरा वीडियो आप देखते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होने वाली तो नहीं है। इतना है कि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया मेरे भाई तो जड़ से समस्या ख़त्म हो जाएगी आज। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग भाई। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2। अब क्या करते हैं हम लोग भाई, गुणा करेंगे इसका, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, वो भी प्लस का हो जाएगा। और हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, जोड़ के लाना है 4, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में करेंगे 2x प्लस का 2। फिर क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ से तो माइनस का 2x और ये प्लस माइनस का 2x प्लस 2। इन दोनों में जो है 2x कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा x माइनस का 1
और इधर -2 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा x माइनस का 1। अब क्या होगा, पूरे से जो है मतलब हमको दोनों तरफ x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर ले लेंगे। इसको जब बाहर लेंगे तो ये बचेगा दूसरी तरफ 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। वैसे यहाँ पर इसको आसान और बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 2 हमको कॉमन दिख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस का 1 और 2 को आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1 और x माइनस का 1। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि चलिए यहाँ पर इनका गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, वो भी माइनस का। इस क्वेश्चन में क्या था, देखो पहले ही 2 कॉमन हो रहा था, लेकिन समझाने के लिए मैंने ले लिया था, क्योंकि गुणनखंड करने का नियम ये होता है कि पहले अगर पूरे से कुछ कॉमन हो रहा हो तो उसको कॉमन ले ले तो आसान हो जाएगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पर लिया नहीं था, तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस का। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, माइनस का आ रहा है, घटा करके कितना लाना है, 1x लाना है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6 गुणे 2 और क्या हो जाएंगे 4 गुणे 3, 4 3 12, यहाँ से बन जाएगा 4 3 12 भी हो जाएगा गुणा करने पर, और 4 में 3 घटाएंगे तो 1x जो है हमें प्लस का 1x बढ़िया 1x हमें प्लस का यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख लेंगे 2x² और ब्रैकेट में कर देंगे 4x माइनस का 3x माइनस का 6। फिर यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 3x माइनस का 6, और इन दोनों में जो है 2x कॉमन दिख जाएगा हमको, तो बचेगा x प्लस 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2। अब दोनों तरफ x प्लस 2 बन रहा है, तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 2 एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा 2x माइनस 3, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा 2x माइनस 3। चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नौ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसके गुणनखंड करो जल्दी से तुम लोग, इसके गुणनखंड करो जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो जाएगा, और अब इसके क्या करने फैक्टर, हमें माइनस लगा है मतलब घटा करके लाना है। ये चिन्ह जो यहाँ पे आता है इसी से पता चलेगा कि हमें जोड़ के लाना है कि घटा के लाना है। तो माइनस लगा है मतलब कि यहाँ पर घटा के लाना है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे 6 गुणे 3 बन जाएगा, 6 3 18, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9x² और ब्रैकेट में कर देंगे 6x माइनस का 3x माइनस का 2, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 6x माइनस का 3x माइनस का 2, और फिर यहाँ पर इन दोनों में जो है, इन दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा 3x कॉमन लेंगे तो 3 3 9, 3x, इधर 3 दूनी 6, 2 बचेगा, x बाहर चला जाएगा, और इधर माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 3x प्लस का 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों तरफ हमको 3x प्लस 2 दिख रहा है, तो 3x प्लस 2 को बाहर ले लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा ये 3x माइनस का 1। चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व, तुम लोग को लग गया, और दें स्पीड में सॉल्व करना है तुम लोग को, 1 मिनट के अंदर लगना चाहिए।
चलो इसको हल करो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 होगा और 30 कम कितना हो जाएगा, माइनस का 30। 30 कम कितना हो जाएगा, माइनस का 30। क्वेश्चन सही है, सही है। 30 कम 30। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं और घटा करके कितना लाना है, 7x लाना है। तो इसको फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 15 गुणे 2 बन जाएगा, 6 गुणे 5 बन जाएगा, 6 पंचे 30, और 10 गुणे 3 बन जाएगा, 10 तेई 30। तो यहाँ से घटाने पर 7 आना चाहिए, तो इसी में आ रहा है। 10 में 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में कर देंगे 10x माइनस का 3x और माइनस का 30। और यहाँ से क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस का 30। इन दोनों में केवल x कॉमन होगा तो बचेगा x माइनस का 10, और इधर प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 धाम 30, यानी कि आएगा यहाँ पर x माइनस 10। अब दोनों तरफ x माइनस 10 दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस का 3। आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। आज सभी क्वेश्चन को हल कर लेना हमें, जितने भी हैं इस 4.2 के प्रश्न। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1, इसको लगाओ जरा, तुम लोग। तो यहाँ पर इसका अगर हम गुणा करेंगे 1 का 100 से तो आएगा 100, और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी क्या है, प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हमें जोड़ के 20 लाना है, तो इसके फैक्टर बनेंगे जाके 20 पंचे 100, 10 गुणे 10, ये भी 100 बन जाएगा। तो गुणा करने पर 20 आना चाहिए और जोड़ने पर 100, और गुणा करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने पर 20 आना चाहिए। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 100 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या कर देंगे 10x प्लस का 10x प्लस का 1। इसके बाद क्या करेंगे भाई, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो प्लस और माइनस, माइनस का 10x प्लस माइनस माइनस का 10x, और इधर प्लस का 1। इन दोनों में 10x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा इधर 10x, और इधर 10x पूरा बाहर चला गया तो बचेगा माइनस का 1। इधर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 10x, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब यहाँ से जो है 10x माइनस 1 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, और दूसरी तरफ क्या बचेगा 10x माइनस का 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्यों लिख दिया, गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है तुम लोग का। ये तो फार्मूला बन रहा था डायरेक्ट ना, 10a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b बन जाएगा ना आसानी से। आज टेस्ट है तुम लोग का। लगाओ क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3x और कितना, माइनस 3x माइनस 9। केवल गुणनखंड करने, हल करो इसको जरा जल्दी से, कितना आएगा, बढ़िया बच्चा। तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का 9 दूनी 18, माइनस का 18 आएगा। और हमें घटा करके अब लाना है, माइनस चिन्ह आ गया, घटा करके कितना लाना है 3। इस तरह का क्वेश्चन तो अभी लगाया था शायद हम लोगों ने। 6 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 6 3 18, और 6 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। इस तरह का क्वेश्चन लगाया था अभी हम लोगों ने शायद। तो ये बनेगा 6x माइनस का 3x और माइनस का 9। यहाँ से क्या कर देंगे भाई, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस का 6x
माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का 9। इन दोनों में जो है 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x माइनस का 3, 2 3 6, और इधर प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3 3 यानी कि x माइनस का 3। अब दोनों तरफ दिख रहा है हमको x माइनस 3, दोनों तरफ दिख रहा है x माइनस 3, तो और दूसरी तरफ क्या बचेगा, यानी कि इसको बाहर ले लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का 3। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। लग गया तुम लोग का? एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओ, एक क्वेश्चन और लगा के दिखाओ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन तो बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। लिखो √2x² प्लस का 7x प्लस 5 √2 प्लस 5 √2। सॉल्व करो तुम लोग। कितना है? √2x²। हो जाएगा। ऐसे वाले तो बहुत आसान होते हैं, सबसे बढ़िया ये रूट वाले के तो है मज़ेदार क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन तो ये मज़ेदार हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, और इनका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि √2 गुणे 5 √2 करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस आएगा प्लस का, और रूट का गुणा होगा, दोनों में सेम है अंदर की संख्या, तो रूट हट जाएगा, 2 आएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी प्लस का 10 आएगा। तो हमें जोड़ करके कितना लाना है, 7 लाना है। तो 10 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 गुणे 2 बन जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि √2x² और 7x के स्थान पर लिख देंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 √2। इसके बाद क्या करेंगे भाई, 2x² और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 5x² प्लस का 2x और प्लस का 5 √2। इधर जो है केवल x कॉमन दिख रहा है हमको, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा √2x और यहाँ पर x² क्यों लिख दिया, और इधर बचेगा 5। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2x प्लस का 5 √2। अब दोनों तरफ √2 दिख रहा है, √2 को बाहर निकाल लेंगे, √2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी √2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √2x और प्लस का 5। अब दोनों तरफ √2x प्लस 5 कॉमन दिख जाए, मिल जाएगा, तो √2x प्लस 5 को बाहर ले लेंगे और दूसरी तरफ बचेगा x प्लस √2। हो गया तुम लोग का? गलत कर दिया? तो आज हम लोग बस यहीं तक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, और जितने बचे हुए प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे।